बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे फंक्शन अर्थात फलन। फंक्शन क्या होता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। और ये फंक्शन आपको चेक करने के लिए 3-4 प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन में। जैसे मैं पहला प्रकार आपको बता रहा हूँ इस फिगर के माध्यम से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ए के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं, जिनका रिलेशन होता है वो रेंज कहलाते हैं। तो आइए सीखते हैं फंक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, फंक्शन के 2 कंडीशन हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला कि प्रांत के सभी एलिमेंटों का संबंध किसी न किसी एलिमेंट से सहप्रांत के होने चाहिए, यानी इधर के सभी एलिमेंटों का संबंध बी के किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि इधर के किसी एक एलिमेंट का संबंध सहप्रांत के किसी एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, अर्थात अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है अकेला, इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट ज्वाइन होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा से हो गया संबंध तब यह फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आइए मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूँ कि फंक्शन कब नहीं होगा। पहला, मान लेते हैं 1 का रिलेशन बी से, 2 का रिलेशन ए से, 3 का रिलेशन सी से, और आपसे मैं पूछूं क्या ये फंक्शन है, तो पहली शर्त है ये फंक्शन ना होने की कि इधर के एक एलिमेंट का संबंध नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। इधर देख लेते हैं, मान लेते हैं ये बी से, ये सी से, और ये ए से, ये डी से, और 4 हो गया आपका डी से। अब इसमें देखते हैं फंक्शन ना होने की क्या कंडीशन है। इसमें आप देखोगे कि इसमें सारे एलिमेंटों का संबंध इधर है, फंक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या ये दूसरी शर्त को फॉलो कर रहा है? इधर देखिए 2 का एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंटों से ज्वाइंट है, ए से भी है और सी से भी है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो 2 के 2 इमेज हो गई, एक ए और एक सी, इसलिए फंक्शन नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बच गया, इधर के सारे एलिमेंटों का संबंध होना चाहिए था। अब ये फंक्शन होता कब? अगर इसको मैं किसी और से ज्वाइन कर देता तो ये फंक्शन बन जाता। जैसे मान लो इसको मैं इसमें ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये अब फंक्शन हो गया। इधर का हर एलिमेंट एक एलिमेंट से ज्वाइंट है, देखिए एक एलिमेंट से एक एलिमेंट, लेकिन इधर क्या है, ये एलिमेंट 2 से ज्वाइंट है, इसलिए फंक्शन नहीं है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ, इसी को ग्राफ के माध्यम से दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे होता है। मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, आपने इंटर में बुक में पढ़ा होगा, ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ हो और आपसे पूछा जाए ये फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा, मान इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें ऐसे हिसाब से खींचे कि कम से कम एक जगह तो ज़रूर कट करे, एक से ज़्यादा जगह कटे अच्छी बात। तो चलिए मैंने एक लाइन खींचा, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा, तो आप देखोगे यहाँ 2 जगह ग्राफ को कट कर रहा है, एक यहाँ और यहाँ। अगर परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, अगर उस कर्व को 2 जगह कट करता है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसमें देख लीजिए, मैं यहाँ कहीं से भी लाइन खींचूंगा तो केवल एक ही जगह कट करेगा, ये देखिए एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अर्थात इसमें देखिए आप कहीं भी आप एक लाइन खींचोगे, सिर्फ एक ही लाइन खींचना है, आप एक लाइन खींचोगे तो आप देखोगे एक ही जगह कट करेगा। इसमें आप कहीं भी एक लाइन खींच के देख लीजिए, ये देखिए 2 जगह काट दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये और ये दोनों फंक्शन है। फिर से समझ लीजिए, उस ग्राफ में मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, ध्यान रखिए कि परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के होना चाहिए, वाई एक्सिस के नहीं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर वो एक से ज़्यादा जगह कट करती है तो वो फंक्शन नहीं है, एक जगह कट करती है तो फंक्शन है, एक जगह कट करती फंक्शन है,
देखिए यहाँ 2 जगह कट कर लिया, फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से अब आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाता हूँ कि फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। क्वेश्चन आपका फिगर के फॉर्म में आ सकता है, ग्राफ के फॉर्म में आ सकता है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह भी क्वेश्चन लिखा रहे और आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप कैसे देखोगे, समझिए ज़रा। एक रिलेशन है ये, और इस हाँ बच्चों, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल पसंद आए तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपका ज्ञान वर्धन कर सकूं। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बनाना चाह रहा हूँ। देखिए ये एक रिलेशन दिया हुआ है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। जितने भी रिलेशन होते हैं सारे फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन जो है रिलेशन होते हैं। तो ये रिलेशन तो थे, ये सारे रिलेशन तो थे, लेकिन फंक्शन इसमें से ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका संबंध एक से ज़्यादा हो गया। रिलेशन ये भी है, रिलेशन ये भी है, लेकिन फंक्शन होने की 2 कंडीशन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए तो आइए आपको बताते हैं इसमें। देखिए ये एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको इसको देख करके आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो पहला एलिमेंट होता है, पहले पहले एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं, अर्थात इधर का एलिमेंट होता है। और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो पहला एलिमेंट 1 किससे रिलेटेड है? 2 से, और यहाँ लिखा है 1 3 से रिलेटेड है, अर्थात इधर का 1 किसी 2 से रिलेटेड है। तो 1 2 से भी है और 1 3 से भी है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इधर का एक एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट से ज्वाइन होना चाहिए। आइए इसमें देखते हैं। इसका 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, और 3 4 से रिलेटेड है। ये तीनों डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे अलग अलग हैं, इसलिए फंक्शन है, यानी सभी अलग अलग नंबर से ज्वाइंट है। आइए इसमें देखते हैं। 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से, और 2 का 4 से। देखिए यहाँ पे 2 3 से भी है और 2 5 से भी है, अर्थात इधर का 2 2 एलिमेंटों से ज्वाइंट है, इसलिए फंक्शन नहीं है। और आप इसमें देखिए 2 3 और 4। अब थोड़ा एक चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो डोमेन का एलिमेंट है ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये रिपीटेड हो जाएंगे तो फिर आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही देखना है कि पहला एलिमेंट कहीं रिपीटेड तो नहीं है। देखिए 1 2 3 अलग अलग हैं, 2 3 4 अलग अलग हैं, 1 1 ये देखिए गड़बड़ हो गया, 1 1 सेम हुआ, तो समझ लीजिए कि ये फंक्शन नहीं है। 2 3 2 देखिए 2 2 आ गया, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो बच्चों आज आपको हमने सिखाया फंक्शन है या नहीं है, अर्थात कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो मैंने 3 तरीके आपको सिखाए, अब आपको एक चौथा तरीका सिखाने जा रहा हूँ। ये चौथा तरीका आप सीख लीजिए। आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए फंक्शन आपका दिया हुआ है f(x) = x/(x/3), ये और ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो निश्चित और अद्वितीय होनी चाहिए। निश्चित का मतलब है फंक्शन की जो वैल्यू हो वो फाइनाइट हो और यूनिक हो। यूनिक मतलब एक ही आंसर हो, एक से ज़्यादा आंसर ना हो। मान लेते हैं यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1/-2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, -2 एक नंबर है, आ जाएगा 1/-2। लेकिन अगर हम x के स्थान पे यहाँ 3 रख दें तो यहाँ भी 3 आएगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 होने का मतलब ये पूरा क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब 3 का संबंध किससे हो गया? इनफाइनाइट। और जबकि हमने क्या कहा कि इसकी वैल्यू निश्चित और अद्वितीय होनी चाहिए। निश्चित मतलब फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर यहाँ नंबर 3 रखने पर ये इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब है x = 3 पर ये क्या है? फंक्शन नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 4 रख दूँ, यहाँ 4 रख दूँगा तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और 2 यानी कि +-2, यानी यहाँ 4 रखने पर +-2, यानी 4 जो है +2 और -2 2 से रिलेटेड है। 4 यानी इधर का 4 इधर के +2 और -2
दो से रिलेटेड है। तो जब दो से रिलेटेड हो जाएगा तब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं कुछ रखूँ तो जो भी हल करने पर आए वो अकेला आना चाहिए, यूनिक। तो ये इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ कब नहीं होगा? ये किसी भी एलिमेंट पर फंक्शन नहीं होगा, चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, प्लस माइनस है, 2 बार आना है, इसलिए फंक्शन ये होएगा ही नहीं कभी। ये कब नहीं होगा? एक्स इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन नहीं रहेगा। इसको देख लेते हैं। अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू 0 यहाँ रख दें, यहाँ 0 रख दें, यहाँ 0 तो नीचे 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये यूनिक वैल्यू फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन नहीं है, बाकी सब पर फंक्शन है। तो इस तरह से आपने आज फंक्शन का पूरा डिटेल समझा, हर तरह से समझ लिया, 3-4 तरीके से मैंने समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ये